आचार्य जी बताइए। अनुराग जी और रीना जी का तो मैं देख चुका हूं कल स्टैंड, इसलिए उनका जवाब तो लूंगा, लेकिन आचार्य मैं पहले आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। आप तो डिबेट चाह रहे थे, कांग्रेस तो डिबेट चाह रही थी, तो सरकार ने बोल दिया लीजिए 267 पे डिबेट। अब क्या दिक्कत? रियलिटी बताइए आचार्य क्या है? किसी को मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं की भी हमारी बहन बेटी से सर कोई फर्क पड़ता है किसी राजनेता को? या सबको अपनी राजनीति चमकानी है, सबको 2024 से पहले छीटाकशी करनी है, सबको प्रधानमंत्री को घेरना है, बीजेपी को घेरना है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। जी आचार्य। और देखिए ऐश्वर्या, राजनीतिक दलों का काम होता है राजनीति करना, राजनीतिक लोगों का काम भी राजनीति करना है, और देश राजनीति से चलता है। राजनीति कोई गुनाह नहीं है, और अगर राजनीति करना गुनाह है तो फिर हम सब गुनाहगार हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज गुनाहगार हैं। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल इस देश का है। और जब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उनका दायित्व बनता है कि उनके राज्य में जनता अमन शांति से रहे, और जहां अमन शांति डिस्टर्ब होती है, जहां खून खराबा होता है, जहां वायलेंस होता है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का और उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो सवाल है कि जो मणिपुर में हो रहा है, अगर विपक्ष कहता है इस पे चर्चा की जाए तो कौन सी बुरी बात? अब सवाल उठता है कि साहब प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, इंडिया को ये कह दिया कि साहब इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है, मैं बिल्कुल कहता हूँ है। उन्होंने कहा कि साहब PFI में इंडिया है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने ठीक कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, और आप जैसा एक देशभक्त पत्रकार ऐश्वर्या, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडिया नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया नहीं है? कोल इंडिया, टीम इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, पेलो इंडिया, जियो इंडिया, तो इंडिया तो हर जगह है। तो क्या जहां जहां इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडियन मुजाहिदीन से एक बात पूछता हूं आचार्य, इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ थोड़ी मतलब अध्यात्म की बात हो सकती है, आप बताइए नाम बड़ा या कर्म बड़ा? जा सकता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आचार्य जी, नाम बड़ा या कर्म बड़ा? कर्म बड़ा ना, मैं अपना नाम कुछ रख लूं, आप अपना नाम कुछ रख लीजिए, और कर्म हम करें गलत, तो क्या नाम सही रखने से हम सही हो जाएंगे? कर्म होगा ना जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं आचार्य जी, और पूरा भारत आपका सवाल वाजिब सवाल है कि नाम नहीं, आपका सवाल वाजिब सवाल है कि नाम बड़ा या कर्म बड़ा। बिल्कुल, आचरण से, कृतित्व से व्यक्तित्व पैदा होता है, कृतित्व से व्यक्तित्व बनता है, कर्म के आधार पर मनुष्य की शख्सियत बनती है, उसके किरदार से बनती है, उसके अमाल से बनती है। लेकिन क्या पूरा विपक्ष इंडियन मुजाहिदीन लगता है प्रधानमंत्री जी को? और अगर प्रधानमंत्री जी को ये विपक्ष PFI लगता है, ये विपक्ष इंडियन मुजाहिदीन लगता है, अगर ये विपक्ष उनको देशद्रोही लगता है, अगर ये विपक्ष उनको नासमझ और नौसिखिया लगता है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो वन साइडेड चलने दीजिएगा। मैं आज तक पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, सबने विपक्ष का बड़ा सम्मान किया है, चाहे कोई विपक्ष 2 सीटों का रहा हो। जब अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो सीटें कितनी थी? 2। लेकिन अटल जी का, अडवाणी जी का, सुषमा जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबका सम्मान बराबर था महाराज। मदन लाल खुराना जी हुआ करते थे, और अरुण जेटली जी हुआ करते थे। कितने ऐसे नेता थे जिनका पूरा मैं कह रहा हूं आप नेताओं का सम्मान करिए, मैं कह रहा हूं हमारी बहु बेटियों का सम्मान कब होगा? कमजोर है तो उस पर उसको आप इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं तुलना, मैं आप ही से इसलिए पूछा आचार्य कि कर्म बड़ा या नाम।